किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर पर ह्यूमिक एसिड किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ह्यूमिक एसिड आखिरकार क्या है और ये किस प्रकार से हमारी फसलों को फायदा पहुंचाता है। तो किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड अनेकों प्रकार से आपको बाजार में मिलता है। पाउडर वाला ह्यूमिक एसिड भी मिलता है, लिक्विड वाला भी मिलता है और दानेदार ह्यूमिक एसिड भी आपको मिल जाता है। अब ह्यूमिक एसिड के फायदों के बारे में बात करें तो ह्यूमिक एसिड हमारी फसलों को अनेकों प्रकार के फायदे पहुंचाता है। यह हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाता है। अब हम एक एक करके इसके फायदों के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह होता है कि अगर हम किसी भी फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो यह मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होता है। जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होगा तो अगर हम लहसुन प्याज में इसका प्रयोग करेंगे तो लहसुन प्याज का कंद बड़ा बनेगा। गेहूं या चने में करेंगे तो गेहूं में टेलरिंग ज़्यादा होगी, चने में फुटाव ज़्यादा होगा। या फिर आप किसी भी फसल में करते हो तो मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तो फसल को फायदा जरूर पहुंचेगा। किसान भाइयों इसका दूसरा फायदा ये होता है कि ह्यूमिक एसिड पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है, जिससे पौधे में हरापन बढ़ता है। तो किसान भाइयों इसका मतलब ये है कि अगर फसल में पीलापन आ रहा है तो आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप पानी के साथ चलाते हैं तो उससे पौधे में पीलापन दूर हो जाता है। किसान भाइयों अगर इसके तीसरे फायदे की बात करें तो यह मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है। आजकल अनेक प्रकार के रासायनिकों का प्रयोग हम अपनी खेती में करते हैं तो जिससे जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो अगर हम इस देसी तरीके को, इस जैविक तरीके को अपनाकर ह्यूमिक एसिड घर पर बनाकर उसका प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों इसका चौथा फायदा यह है कि यह फलों और फूलों की संख्या में वृद्धि करता है। अगर हम फ्लावरिंग स्टेज में इसका प्रयोग करते हैं तो यह फूलों को ज़्यादा लाता है, यानी कि इसके प्रयोग से ज़्यादा फूल आते हैं और ज़्यादा पैदावार हमें मिलती हैं। किसान भाइयों आप इसका बीज उपचार के समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्याज की रोपाई करते हो तो प्याज की रोपाई को आप ह्यूमिक एसिड के घोल में डुबोकर अगर उसकी रोपाई करते हो तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्याज की ग्रोथ शुरुआत से ही अच्छी होगी। तो किसान भाइयों कुल मिलाकर बात करें तो ह्यूमिक एसिड के हमें अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं और हमारी पैदावार बढ़ाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किसान भाई ह्यूमिक एसिड का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ह्यूमिक एसिड महंगा काफ़ी होता है। क्योंकि अगर आप पाउडर वाले ह्यूमिक एसिड को बाजार में खरीदने जाओगे तो 1 किलोग्राम की रेट 800 से 1000 रुपये के बीच में होती हैं। तो किसान भाइयों वह काफ़ी महंगा पड़ जाता है। वही अगर आप लिक्विड वालों को खरीदने जाओगे तो लिक्विड ह्यूमिक एसिड की रेट 1 लीटर की 1000 से ज़्यादा होती है और कुछ कंपनियां 1000 से कम में भी देती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कम मिलता है। तो किसान भाइयों यह काफ़ी महंगा होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से बिना खर्चे में घर पर ह्यूमिक एसिड तैयार कर सकते हैं और हम जो घर पर ह्यूमिक एसिड बनाने वाले हैं उस ह्यूमिक एसिड का रिजल्ट जो आपको बाजार में ह्यूमिक एसिड मिलता है उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आप घर पर ह्यूमिक एसिड किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कितने दिनों में ह्यूमिक एसिड तैयार होगा, आप उस ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किस प्रकार से करोगे। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो घंटी के निशान है उससे जरूर दबा दीजिए। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं ह्यूमिक एसिड घर पर कैसे बनाए। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि घर पर ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपको पानी भरने के लिए एक टैंक की आवश्यकता होगी। तो हमने 15 लीटर की यह कैन ले रखी है, इसके अंदर हमने सिंपली पानी भर रखा है। तो आपको भी इस प्रकार से पानी की आवश्यकता होगी। तो और इसके अलावा आपको जो सूखे हुए उपले होते हैं उनकी आवश्यकता होगी। इन उपलों से मेरा मतलब है जो पशुओं का सूखा हुआ गोबर होता है उसको हम उपले बोलते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसको छाने के नाम से जानते हैं और कुछ क्षेत्रों में इसे कंडे के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान भाइयों आपको जो ये उपले लेने हैं ये कम से कम 2 साल पुराने होना चाहिए। अगर आप नए उपले लेते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह उपले जितने पुराने होते हैं उनमें एंजाइम्स उतने ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपको जितने पुराने उपले हो सके उतने ही पुराने उपले आपको लेना है। अब हम बात करते हैं कि इन उपलों से आपको ह्यूमिक एसिड किस प्रकार से तैयार करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आप पानी का टैंक लोगे उसमें आपको पानी ले लेना है। पानी एकदम शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। किसान भाइयों पानी लेने के बाद आपको इन उपलों के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में सिंपली डाल देना है।
चलिए अब हम इनको डालकर बताते हैं आपको पानी में। अब हम ये 15 लीटर का जो कैन ले रहे हैं, तो अब हम इसमें 2 से 3 उपले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालने वाले हैं। तो किसान भाइयों जल्दी से चलिए अब हम इनको डाल देते हैं। उपले पानी में तैरते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा मात्रा में इसमें नहीं आ सकते हैं, तो आपको 2 से 3 कंडों की ही आवश्यकता होगी। किसान भाइयों ये हमने कंडे इसमें डाल दिए हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से इनका ह्यूमिक एसिड हमें बनाना है। तो ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए क्या करना होगा किसान भाइयों, आपको इसको पूरी तरीके से पैक करना होगा। पूरी तरीके से पैक करने से मेरा मतलब है इसमें हवा नहीं जाना चाहिए। हवा नहीं जाए उसके लिए सबसे पहले तो हम इसमें एक पॉलीथीन यानी कि एक झिल्ली रखते हैं, उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। किसान भाइयों आपको ढक्कन मतलब काफ़ी टाइट लगाना है, इसमें हवा घुसनी नहीं चाहिए। तो अब हमने इसको पैक कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि धीरे धीरे आपको प्रतिदिन आना है और आपको धीरे धीरे इस कैन को हिलाना है। आपको हिलाना है तो आपको इस कैन का ढक्कन नहीं खोलना है। आपको क्या करना है कि कैन को इस तरीके से पकड़ के इस प्रकार से रोज़ हिला देना है। आप अगर 7-8 दिन तक ऐसे लगातार हिला देते हो तो क्या होगा कि जो कंडों में जो एंजाइम्स होते हैं वह एंजाइम्स पानी में घुल जाएंगे। तो किसान भाइयों 7-8 दिन तक आप इस प्रक्रिया को दोहराते रहे। फिर आप क्या करें कि इस कैन का मुंह खोलकर आप पानी को अलग छान लीजिए और वो जो कंडे रहेंगे उनको आप अलग कर लीजिए और उनको पूरी तरीके से निचोड़ लीजिए। और किसान भाइयों पानी को आप 1-2 बार छान लोगे तो वह पानी एकदम फ्रेश पानी हो जाएगा और उस पानी का कलर लाल और भूरा हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस प्रकार से जो वह पानी रहेगा वह आपके ह्यूमिक एसिड का काम करेगा। अब बात करते हैं उस ह्यूमिक एसिड का आपको प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो आप चाहे तो आप किसी भी कीटनाशक के साथ इस ह्यूमिक एसिड को मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप बीज उपचार करना चाहे तो आप बीज उपचार भी कर सकते हैं। प्याज की नर्सरी को आप इसमें डुबोकर प्याज की रोपाई करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा आप जड़ों के पास इसको पानी के साथ भी चला सकते हैं। तो किसान भाइयों आप किसी भी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों इसकी मात्रा की बात करें तो ये जो 15 लीटर का जो टैंक है यह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। आप 1 एकड़ के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों अब इसमें खर्चे की बात करें तो इसमें बिल्कुल नाम मात्र का खर्चा है। देसी गोबर आप एक किसान हैं तो आपके पास ये मिल जाएगा। उसके अलावा पानी की आवश्यकता होती है और एक स्टोरेज करने के लिए एक टैंक की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों अगर बात करें तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में आप ह्यूमिक एसिड घर पर बना सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हैं। और किसान भाइयों इस ह्यूमिक एसिड का जो रिजल्ट मिलेगा यह आपके जो बाजार में रासायनिक ह्यूमिक एसिड मिलता है उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं ह्यूमिक एसिड बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।